श्री जगन्नाथपुरी रथयात्रा उत्सव समिती पंचवटी नाशिक यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला चौथा श्री जगन्नाथ रथोत्सव सोहळा गुरुवार दिनांक 16 जुलै 2026 रोजी अत्यंत भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। सकाळी भगवान श्री जगन्नाथजींची नित्यपूजा, आरती, शृंगार व भोग नैवेद्य अर्पण करण्यात आला। त्यानंतर डॉक्टर महंत श्री भक्ती चरणदास गुरु हरदेवदासजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली भगवान श्रींचे रथात आगमन झाल्यानंतर सकाळी 10 वाजता भव्य रथयात्रेला प्रारंभ झाला। रथयात्रा आठवण लॉन्स तपोवन येथून सुरू होऊन गणेशवाडी, गाडगे महाराज पूल, नेहरू चौक, मेन रोड, रविवार कारंजा, अहिल्यादेवी होळकर पूल, मालेगाव स्टँड, पंचवटी कारंजा, शिवाजी चौक, सीता गुफा मार्गे श्री काळाराम मंदिर, नाग चौक असा प्रवास करत पुन्हा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर येथे सांगता झाली आहे। समारोपानंतर उपस्थित भाविकांसाठी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आलं। रथयात्रेत ढोल ताशा पथक, बँड बाजा, साऊंड व्यवस्था, संकीर्तन मंडळी, आनंद ठाकूर यांची मर्दानी खेळ, कैलास मठाचे ध्वजधारी, घडी घंटा व मृदुंग पथक, तुतारी वादक, श्री हनुमान निशाण, विविध देवी देवतांचे मुखवटे परिधान केलेले कलाकार तसेच महिला पुरुष भक्तांनी रथ ओढत सहभाग घेतला। रथाच्या मागे प्रसाद वाटप, पाणी वितरण तसेच पर्यावरण जनजागृतीसाठी वृक्षरोपे व पर्यावरणपूरक पिशव्यांचे वाटपही करण्यात आले। या रथोत्सवात साधू, संत, महंत, विविध हिंदू संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, भजनी मंडळे आणि हजारो भाविकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला। संपूर्ण रथयात्रा शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष सहकार्य केले। श्री जगन्नाथपुरी रथयात्रा उत्सव समिती ट्रस्ट, समस्त ट्रस्टी गण तसेच भक्ती मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा धार्मिक सोहळा यशस्वीरित्या पार पडला। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी के रथ नासिक पुण्यनगरी धर्मनगरी में पूरे माँ गोदावरी की परिक्रमा करते हुए, कालाराम भगवान के दर्शन करते हुए पुनश्च अपने पंचमुखी हनुमान मंदिर में लाके आप रख दिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मेरे प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन, सभी हमारे रथयात्रा उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी और सभी भक्तजन, बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोग के लिए भगवान श्री जगन्नाथ के चरण में आप लोग के लिए बहुत बहुत कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। प्रतिवर्ष इसी प्रकार रथ यात्रा आपके द्वारा और सबके सहयोग में ये होते रहे, यही कामना करता हूँ। आज की जो व्यवस्था यहाँ किया गया है, प्रसाद की व्यवस्था किया गया है, अपने सभी लोग अपने सुविधा के अनुसार आप प्रसाद लीजिए। जगन्नाथ की भात जगत प्रसारे हाथ, इसलिए जगन्नाथ की महाप्रसाद अब अवश्य आप लोग लेते हुए जाइए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कोई भी तकलीफ हो, अपने हिसाब से तो संभालिए करिए। और यही हमारे ट्रस्टी की ओर से, हमारे मंदिर की ओर से, हमारे सभी साधु संत की ओर से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दरवर्षीप्रमाणे नाशिकमध्ये यावर्षी गेल्या आजचं 4थं वर्ष आहे। भगवान जगन्नाथ कलियुगातलं जे एक महत्वाचं धाम सांगितलं त्याची रथयात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिराचे मुख्य महंत श्री भक्ती चरणदासजी महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली नित्य आहे। ज्यांनी जगन्नाथपुरीचं मंदिर बांधलं आणि ज्यांनी 1000 एकर दान देऊन त्यांनी परंपरा चालू केली, ते छत्रपती जन्मंजय राजे भोसले, रघुजीराव भोसलेंचे वंशज यांच्या हस्ते आज जगन्नाथ यात्रेचं उद्घाटन झालं। आणि तसंच पोलीस आयुक्त, सन्माननीय पोलीस आयुक्त कर्णिक साहेब, या नाशिकचे महापौर गोविंदताई आडके या सर्वांच्या उपस्थित अतिशय उत्साहामध्ये जगन्नाथ रथयात्रेचं नियोजन झालं आणि संपूर्ण नाशिककर भाविक या रथयात्रेचा आनंद लुटत आहे। लवकरच यात्रा आता मंदिरात पोहोचते, सर्व भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा असं पंचमुखी हनुमान ट्रस्टतर्फे त्यांना आवाहन करतो। जय जगन्नाथ। सियावर रामचंद्र की जय, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ जी महाराज जी की यात्रा पूरे नगरी में आज श्री भक्ति चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में उनके नेतृत्व के अंदर सब धूमधाम से पूरे नगर रथ यात्रा निकली हुई है। पूरे नगर भ्रमण करके अभी जगन्नाथ जी महाराज जी अपने स्थान पर जाकर विराजमान होंगे। आज पूरे नासिक भर में से सभी भक्तगण जगन्नाथ जी महाराज जी के दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंचे और हम यही सभी से विनती करते हैं कि सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और प्रतिसाद दिया। जय जगन्नाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।